हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर नसीर रज़ा अब्दी, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, मेरे वीडियो देख करके कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में वेरिकोज वेन्स के बारे में पूछा है कि सर इस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं वेरिकोज वेन के बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि वेरिकोज वेन क्या होता है, ये किन लोगों को होती है प्रॉब्लम, इसकी कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम क्या है और इसका होम्योपैथिक में किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सब मैं सारी डिटेल से बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो वेरिकोज वेन्स आमतौर पर पैरों में स्किन के नीचे जो वेन्स होते हैं, जो नसें होती हैं, उसमें सूजन आ जाती है। वो नसें मोटी हो जाती हैं, उसमें नीली नीली आपकी नसें हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा ऊपर की तरफ ना होकर के नीचे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से नसों में सूजन आ जाती है। मकड़ी के जाले की तरह नसों का एक गुच्छा बन जाता है। तो इसी को वेरिकोज वेन कहते हैं। आमतौर पर वेरिकोज वेन पैरों में ही होता है, लेकिन ये हाथों में भी हो सकता है, पेट के नीचे लोअर साइड में हो सकता है, बैक में भी हो सकता है और टेस्टिकल में हो सकता है या रेक्टम में भी हो सकता है। लेकिन ये मोस्टली पैरों में ही वेरिकोज वेन्स होते हैं। तो ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनका काम खड़े होकर करने वाला है, जैसे पुलिस मैन है या ट्रैफिक मैन है या टीचर होते हैं, जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं। अगर ये खड़े होकर ज़्यादा काम करते हैं देर तक तो उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या ऑफिस में जो बैठ करके काम करते हैं तो उनको भी ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेरिकोज वेन क्यों होता है? आमतौर पर वेन जो होती है, नसों का काम होता है बॉडी से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ ले आना। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में प्रेशर के जरिए से ब्लड को पूरे मसल्स में, तमाम बॉडी में फैलाना, जिससे कि जो ऑक्सीजन है ब्लड का वो तमाम बॉडी के पार्ट्स को मिले। वही ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो ब्लड फिर उसी फोर्स के जरिए से हार्ट में जाता है। तो आमतौर पर ये क्या होता है कि ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से, जब ग्रेविटी का प्रेशर नीचे की तरफ होता है तो ब्लड तो ठीक आता है आर्टरी के जरिए से, लेकिन जब ब्लड नीचे से हार्ट की तरफ, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जब ब्लड जाता है तो उसमें वेन्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेन्स जो होती है, वेन्स से ब्लड हार्ट में जाता है। तो वेन्स में आमतौर पर वाल्व होते हैं, तो उस वाल्व के ज़रिए से ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, हार्ट की तरफ। तो ये जेनेटिक कॉज होता है। उसमें क्या होता है कि वाल्व कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। तो जिस वजह से ब्लड ऊपर में जाने के बाद वाल्व अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाते या अच्छी तरह से खुल नहीं पाते, तो उस वजह से ब्लड ऊपर भी नहीं जा पाता और वो वाल्व खुला रहने से ब्लड नीचे ही रह जाता है। तो उससे ब्लड धीरे धीरे जमने लगता है। तो वही नसें मोटी होने लगती हैं, नसों में सूजन आ जाती है, नसें नीली पड़ जाती हैं, नसों का गुच्छा पूरा बन जाता है। तो आमतौर पे ये उस तरह के जो वर्कर्स हैं, जो खड़े होकर काम करते हैं, जो ऑफिस में करते हैं, मोटापा, वेट ज़्यादा होना भी इसकी एक वजह होती है। और वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम आमतौर पर ये होता है कि पैरों में शुरुआत में तो सिम्टम बहुत ही कम होता है, दर्द बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पैरों में भारीपन होता है। लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और पैरों में भारीपन और पैरों में एक मूवमेंट जैसा मोशन कुछ मालूम होता है। तो चलने से तकलीफ होती है, रेस्ट करने से आराम मिलता है, पैरों में पूरा स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब वेरिकोज वेन के सिम्टम्स हैं। इसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है करना। आपकी जो मोड ऑफ लिविंग है उसको सही करना है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है
रेस्ट करना है। रात में जब सोना है तो तकिए के नीचे तकिए के ऊपर आप पैर रख करके सोएं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और अपना वेट रिड्यूस करें। तो ये सबको शुरुआत में अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है। आमतौर पर इसको कलर अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए हम इसको डायग्नोसिस करते हैं। तो 30 से 40% शुरुआत में केस बहुत ही आसानी से कुछ दवाओं जो मैं होम्योपैथी की बताऊंगा उससे तो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन यही केस जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर वेरिकोज वेन का प्रॉपर अच्छे से इलाज न किया जाए तो पैर काले पड़ने लगते हैं और डायबिटीज़ के अगर पेशेंट है तो डायबिटिक अल्सर भी हो सकता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। इसलिए इस कंडीशन को आप इग्नोर ना करें और इसका होम्योपैथिक से इलाज कराएं। इसलिए कि इसका इलाज एलोपैथिक में ऑपरेशन है और पिन होल और लेज़र के ज़रिए से और रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के ज़रिए से, सुई के ज़रिए से इसका इलाज होता है, जो कि कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते, ये दोबारा भी हो सकता है। तो अगर इन सब परेशानियों से आपको बचना है तो होम्योपैथिक को अपनाएं, लेकिन आप होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप किसी के इस तरह से बताए हुए आसानी से आप होम्योपैथिक इलाज ना करें, बल्कि किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक से इलाज। यहाँ मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपकी जानकारी के लिए बनाता हूँ और इस मेरा मकसद है होम्योपैथिक को आम लोगों तक पहुँचाना, आम लोग होम्योपैथिक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पहुँच जाए कि होम्योपैथिक किस लेवल तक काम करती है। तो होम्योपैथिक के जो सर्जिकल केस हैं जो क्योर नहीं हो सकते, जो एलोपैथिक कहते हैं कि सर्जरी ही इलाज है, लेकिन नहीं, होम्योपैथिक से भी मैनेज हो सकता है। लेकिन इसके लिए जैसा मैंने बताया कि शुरू में कंजर्वेटिव जो 30-40% केस हैं वो तो हम बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं, वो आम डॉक्टर होम्योपैथिक के भी कर लेते हैं। लेकिन जो केस एडवांस हो गया है, वो बढ़ गया है, तो वो एक्सपर्ट होम्योपैथिक के ज़रिए से ही मैनेज हो सकता है। इसके माइंड रूब्रिक लेने पड़ते हैं, पेशेंट का मिजाज लेना पड़ता है, पेशेंट का IPR लेना पड़ता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कॉज होते हैं। उस कॉज को लेकर के हम माइंड रूब्रिक के ज़रिए कर सकते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हमारे पास जो केस आते हैं वेरिकोज वेन के, वो एडवांस स्टेज में आते हैं। जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो वो एक आखिरी उम्मीद दे करके आते हैं कि डॉक्टर साहब आप होम्योपैथिक की दवा दीजिए। होम्योपैथी तो दवा जड़ से ठीक करती है, तो मैं मानता हूँ कि वो जड़ से ठीक करती है, लेकिन आप शुरुआत में अगर आए तो इसका बेहतरीन इलाज आसानी से हो जाता है। लेकिन जब यही केस क्रोनिक हो जाता है तो फिर इसका इलाज मुश्किल होता है, लेकिन होता है, टाइम लगेगा, उसके लिए आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये कुछ दवाएं हैं आमतौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पहली दवा है एस्कुलस। एस्कुलस को आप इस सिम्टम पे ले सकते हैं कि जब आपकी नसों में बहुत ज़्यादा सूजन है या नसों का पूरा जाल गुच्छे की तरह बढ़ गया है तो उसमें आप एस्कुलस दे सकते हैं। उसी तरह अगर आपका वेट ज़्यादा है, कैलक्रिया कार्ब है, ग्रेफाइटिस है, बहुत सारी दवाएं हैं, वो भी हम सिम्टम के हिसाब से देते हैं। हेमामेलिस है, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो हेमामेलिस भी दे सकते हैं। नसें अगर बहुत सख्त हो गई हैं, कड़ी हो गई हैं, तो कैलक्रिया फ्लोर भी दे सकते हैं। लेकिन आप इन सब दवाओं को सेल्फ मेडिकेशन खुद ना करें, बल्कि अच्छे होम्योपैथ के अंडर में इलाज करें। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।